भी सामान्य परिवार की लड़की एक शहर से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर अपना मुकाम बनाती है। अपने संघर्ष के बावजूद वो भी टीवी और सिनेमा इंडस्ट्री में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी सामान्य लड़की के लिए। लेकिन जब वो वापस अपने गृहनगर आती है तो उसके पुराने दोस्त उसको उसी तरह मिलना चाहते जिस तरह पुराने संबंध थे। बट एक बार जो समय निकल जाता वो वापस नहीं आता और वो दोस्त इस बात से चिढ़ा बैठा है कि वो उसको बर्बाद करने तक की धमकी देता है और उसे बर्बाद करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इसका सिला ये होता है कि वो लड़की अंत में आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लेती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और एमपी आर्ट एंड फिल्म प्रेजेंट्स क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों ये घटना काफ़ी सुर्खियों में थी। मुंबई का टीवी इंडस्ट्री विश्व के किसी भी कोने में देखे जाने वाला टीवी इंडस्ट्री इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। वैशाली ठक्कर एक जाना माना नाम, छोटे पर्दे का, जिसने 2013 में जाकर संघर्ष किया और 2022 तक एक अच्छा खासा नाम बना लिया। उसने सुपर सिस्टर, विश या अमृत, सितारा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये वादा रहा, लाल इश्की, ये है आशिकी, मनमोहिनी और सबसे आखिरी में रक्षाबंधन जैसा सीरियल किया जिसमें अच्छा खासा फेम मिला उसे। और उसने संजना के नेगेटिव कैरेक्टर के लिए गोल्डन पेटल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। 15 जुलाई 1992 में हरभजन ठक्कर और अनु ठक्कर के घर में एक बेटी का जन्म होता है। उस समय ये परिवार उज्जैन में रहता था, लेकिन जैसे ही बेटी पैदा हुई उनके घर में खुशियाँ आई। उसके बाद ये परिवार इंदौर शिफ्ट होता है। बेसिकली पंजाबी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला ये परिवार जब इंदौर शिफ्ट हुआ तो इनका धंधा भी ठीक ठाक चलने लगा। वहीं से वैशाली ठक्कर की शिक्षा दीक्षा एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक कंप्लीट किया, जिसके बाद 2013 में उसने मुंबई की तरफ रुख किया, क्योंकि ये शौक़ उसे बचपन के दिनों में ही था। अपने स्कूली दिनों में ड्रामा में और बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट्स करती थी। जब वहाँ गई तो छोटे मोटे काम करने के बाद 2013 में जब इसे पहला सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मिला तो उससे वैशाली को एक पहचान मिली। इसके बाद फिर वैशाली ने दिन रात मेहनत की और पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर धीरे धीरे 2019-2020 के वो लॉकडाउन का दिन भी आया जब दुनिया में रिसेशन का दौर था, अच्छे अच्छों की नौकरी जा रही थी। फिर इसका असर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री पे भी पड़ा। लोगों को काम मिलने कम हो गए। परेशान वैशाली ने माता पिता से बात की तो उसकी मम्मी ने कहा कि जब तक कोविड है तुम वापस अपने घर इंदौर आ जाओ। इंदौर वापस आने के बाद वैशाली खाली बैठे बैठे बोर हो जाती थी, तो उसके पुराने दोस्तों से सबसे मिलना जुलना उसका शुरू हुआ। और खाली बैठी और बढ़ती उम्र देख के माँ ने एक दिन मैट्रिमोनियल साइट पे उसकी आईडी बना दी, जिसके बाद केनिया बेस्ड एक डॉक्टर अभिनंदन सिंह ने उसकी प्रोफाइल देखी और उन्हें अच्छा लगा। अभिनंदन सिंह ने उसको प्रपोज़ल भेजा, घर वालों का नंबर लिया, कांटेक्ट किया, एक दूसरे को बात किए, एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी। उसके बाद ये केनिया से इंडिया आकर एक दूसरे से मिले, जिसके बाद एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो दिन भी आया। 26 अप्रैल 2021 के दिन इनकी सगाई हो गई। जून 2021 में इनकी शादी प्रस्तावित थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि पुराने दोस्तों में इनका एक पड़ोसी था राहुल नवलानी, जिसका प्लाईवुड का होलसेल का कारोबार था। उसके पिता और वैशाली ठक्कर के पिता आपस में ठीक ठाक दोस्त थे। राहुल इसके बचपन का दोस्त था, तो इसलिए ये वैशाली से उसी तरह की दोस्ती चाहता था जिस तरह बचपन के दिनों में थे। लेकिन चूंकि समय बदल गया था, वैशाली आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए उस तरीके से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती जिस तरह पहले था। इसी से चिढ़ा बैठा राहुल उसको बार बार धमकी देता था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा घर नहीं बसने दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस बात से वैशाली काफ़ी परेशान रहती थी। और जैसे ही उसको पता चला कि केनिया बेस्ड डॉक्टर अभिनंदन सिंह से उसकी सगाई हो चुकी है,
उसने किसी तरीके से अभिनंदन सिंह का नंबर हासिल किया और पुराने मैसेज, चैट्स और कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसने अभिनंदन सिंह को भेज दी, जिसके बाद अभिनंदन सिंह ने हुई सगाई तोड़कर अपने रिश्ते ख़त्म कर लिए, जिसके बाद वैशाली काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। खैर ये बात आई गई हो गई। किसी तरीके से इस सदमे से उबर रही वैशाली को माता पिता ने देखा कि अब और समय हो रहा है तो क्यों ना बच्ची की शादी तय कर दी जाए। अब दूसरी बात, शादी अहमदाबाद बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुकेश गौड़ से तय होती है, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते थे। सगाई के बाद 20 सितंबर 2022 के दिन इन्होंने कोर्ट मैरिज का फॉर्म भरा, कोर्ट मैरिज करने के लिए, ताकि ये बात राहुल को न पता चल सके। कोर्ट ने इनको 20 अक्टूबर का डेट दिया था, लेकिन घर वालों की ये मर्ज़ी थी कि इस शादी को धूमधाम से किया जाए। इसके बाद 20 अक्टूबर की डेट डिसाइड जो हुई थी, उसके लिए वो मुंबई भी जाने वाले थे ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन तभी ये बात किसी तरीके से राहुल को पता चल जाती है और कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं फिर तुम्हारा घर बसने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। इस बात को लेकर वैशाली ने उससे काफ़ी बात की कि जो बात गई उसे भूल जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, दिशा नवलानी जैसी खूबसूरत पत्नी है, तुम्हारी 2 बच्चे हैं। लेकिन राहुल है कि मानता ही नहीं है। जब वैशाली ने दिशा से बात की तो दिशा ने भी इसकी मदद करने से इनकार कर दिया, उसने अपने पति का ही पक्ष लिया। ये बात सुनते ही वैशाली सदमे में आ जाती है और शादी टूटने का डर, पिछला शादी टूटा, इसका तनाव और काम नहीं मिल रहा था उसका प्रेशर, क्योंकि ये वापस मुंबई भी जाना चाहती थी। जितने आर्टिस्टों, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस से इसने बात कर रखी थी, वो सब से इसकी लगातार बात होती थी। सब यही कहते थे कि प्रोजेक्ट हैं, जैसे ही काम शुरू होता है हम आपको तुरंत सूचित करके वापस शूट के लिए बुलाएंगे। जैसे ही राहुल मुकेश का नंबर पाता है, मुकेश से भी वही हरकत करता है जो इसने डॉक्टर अभिनंदन सिंह से किया। इसने तुरंत अपने मैसेजेस, चैट्स, सारी चीज़ें मुकेश को फॉरवर्ड कर दी। इधर घर में शादी की तैयारी ज़ोरों शोरों पे थी और 15 अक्टूबर की रात वीर तेजाजी नगर इंदौर का, जहाँ पे वैशाली का घर है, उसने कमरे में जाकर अपना दरवाज़ा बंद किया